आज मैं ऑब्सेशन मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बैरन उर्फ बेर नाम के एक लड़के की, जो कि बहुत शरीफ और भोला था। बेर एक म्यूजिक स्टोर में जॉब करता था, जहां उसके 3 दोस्त निकी, इयन और सैरा भी काम करते थे। बेर निकी का क्लोज फ्रेंड था और वो उससे प्यार भी करता था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स उसे कभी बता नहीं पाता था। फिर एक दिन बेर की एक पालतू बिल्ली उसके घर में रखी दवाई खाकर मर जाती है, जिससे बेर काफी उदास हो जाता है। फिर उसी रात निक्की उसे एक पार्टी में बुलाती है। हालांकि बेर का जाने का मन नहीं था, पर वो अपने प्यार की खातिर वहां चला जाता है। जाने से पहले बेर निक्की के लिए एक गिफ्ट खरीदता है, जो कि एक छोटा सा नॉवेल्टी टॉय था। उसका नाम था वन विश विलो, जिसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा था और उस टॉय के बॉक्स पर लिखा था कि उस लकड़ी को तोड़ने से किसी भी इंसान की एक इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन बेर उस पर इतना ध्यान नहीं देता और वो उसे खरीद के अपने पास रख लेता है। फिर वो उस पार्टी में जाता है, जिसके बाद निक्की अपने घर जाने के लिए उससे लिफ्ट मांगती है। रास्ते में उनकी काफी बातें होती हैं और घर पहुंचने पर निक्की बेर से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो डर के मारे मना कर देता है और निक्की को वो गिफ्ट भी नहीं दे पाता। फिर जब वो अपने घर के अंदर चली जाती है, तब बेर को अपनी कमजोरी पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो उस वन विश बिलो को बॉक्स से बाहर निकालता है और उसे तोड़ते वक्त यह इच्छा करता है कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। और ऐसा करते ही निक्की अपने घर से बाहर आ जाती है और बेर को बोलती है कि वो आज रात उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसके पिता कैंसर से मरने वाले हैं, जिसका उसे बहुत दुख है। इसीलिए वो अकेली नहीं रहना चाहती। तब बेर उसे अपने घर लेकर चला जाता है, जहां निक्की उसे अपने साथ सोने बोलती है। फिर वो बेड पर बेर के पास जाती है और खुद ही डर के पीछे हट जाती है, जैसे वो यह सब मजबूरी में कर रही हो। अगली सुबह निक्की बेर को खुश करने के लिए उसकी मरी हुई बिल्ली का एक मेमोरियल बनाती है, पर वो इससे नाराज हो जाता है। फिर उस दिन जॉब पे निक्की लगातार बेर को हंसते हुए देखती रहती है, जिससे उसे काफी अजीब लगता है। इसीलिए वो इंटरनेट पर यह सर्च करता है कि क्या वो वन विश बिलो सच में काम करते हैं या नहीं, लेकिन उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। तब निक्की फिर से बेर के घर पर आ जाती है और उसे बोलती है कि वो अपने डैड की वजह से उदास थी, इसीलिए वो नशे में अजीब हरकतें कर रही थी। इसके बाद वो बेर को प्रपोज करती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और तब उन दोनों की अच्छी रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, जहां वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इससे उनके आसपास वालों को शक भी होता है कि निक्की अचानक इतनी बदल कैसे गई, लेकिन बेर को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी मस्ती में चूर रहता है। फिर एक दिन जब वो दोनों डेट पर जाते हैं, तब वहां बेर को अपने दोस्त इयन का कॉल आता है, जो कि बताता है कि उसने ये पता लगाया कि निक्की के डैड को कोई बीमारी नहीं है। इसके अलावा सैरा ने उसे बताया कि एक बार निक्की उसे बोल रही थी कि वो बेर को अपने छोटे भाई जैसा मानती है, इसीलिए इयन के मुताबिक निक्की उसके साथ कोई खेल खेल रही थी। ये सब सुनकर बेर के होश उड़ जाते हैं। तब वो निक्की से पूछता है कि क्या उसके डैड को सच में कैंसर है, पर यह सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे बेकार की बातों से अपनी डेट खराब नहीं करना चाहिए। अब बेर को निक्की से घबराहट होने लगती है। फिर उसी रात निक्की नींद से उठकर रोने लग जाती है और बोलती है कि बेर उसे प्यार नहीं करता। तब वो उसे शांत करके सुलाता है। अगले दिन बेर उसे घर पर ही आराम करने बोलता है और खुद अकेला जॉब पर जाने लगता है, पर निक्की चाहती थी कि बेर भी उसके साथ वहीं रुके, इसीलिए उसने घर के दरवाजे पर बहुत सारी टेप लगाकर उसे बंद कर दिया था। लेकिन बेर उसे किसी तरह खोल के वहां से चला जाता है। फिर जब वो लंच ब्रेक में अपना टिफिन खाना शुरू करता है, तो बेर को दिखता है कि निक्की ने वो सैंडविच में उसकी मरी हुई बिल्ली डाल दी है, जिसे खाकर उसे उल्टी हो जाती है। इसके बाद जब बेर उस वन विश बिलो के बॉक्स को देखता है, तो उसे वहां कस्टमर केयर का नंबर मिलता है। तब वो उन्हें कॉल करके पूछता है कि क्या वो अपने विश कैंसिल या थोड़ी चेंज कर सकता है। तो उसे जवाब मिलता है कि यह पॉसिबल नहीं है और अगर उसे अपनी इच्छा मिटानी हो तो या तो उसे खुद मरना होगा या फिर सामने वाले को मारना होगा। लेकिन बेर ये दोनों ही काम नहीं करना चाहता था। फिर जब वो घर जाता है, तो निक्की वहां उसे बहुत बुरे हाल में दिखती है, क्योंकि वो दिन भर उसके इंतजार में दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसने टॉयलेट पॉट भी वहीं कर दी थी, जिसे वो बेर के आने के बाद ही साफ करती है। उस रात इयन के घर पे एक पार्टी थी, जिसमें बेर अकेले जाना चाहता था, पर निक्की जिद करके उसके साथ वहां चली जाती है और पार्टी में काफी अजीब हरकतें करती है। फिर वहां एक गेम खेलते वक्त बेर को यह टास्क मिलता है कि वो अपने बाजू वाले को किस करे, जहां पर सैरा बैठी हुई थी। तब निक्की उसे वहां से हटाकर खुद बेर को किस करती है, लेकिन तभी अचानक असली निक्की होश में आ जाती है, जो कि उसी शरीर में मौजूद थी।
और वो अपनी दूसरी शख्सियत की हरकतें देख रही थी। निक्की को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि वो दूसरी पर्सनैलिटी उससे कुछ भी करवा रही है। इसीलिए इससे बचने के लिए वो एक बोतल से खुद को मारने की कोशिश करती है, पर तभी वो दूसरी निक्की उस पर फिर से हावी हो जाती है और जख्मी हाल में ही हंसने लगती है। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। लेकिन बेर को पता चल जाता है कि असली निक्की उसे प्यार नहीं करती और ये दूसरी निक्की है जो उसके पीछे पड़ी है। फिर वो दोनों घर लौट जाते हैं, जहां बेर निक्की को बोलता है कि वो एक रात के लिए उससे अलग रहे, पर वो बोलती है कि अगर वो उससे दूर गई तो वो मर जाएंगी। इसीलिए बेर उसके साथ में ही रहता है। फिर आधी रात को बेर को सेरा का मैसेज आता है जो कि उसे कुछ जरूरी बात करने के लिए घर के बाहर बुलाती है। इसीलिए बेर धीरे से उठकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे सोती हुई निक्की पुकारती है जो कि असली निक्की की आवाज थी। वो बोलती है कि उसकी दूसरी शख्सियत अभी सो रही है, इसीलिए वह उसे मार दे और मुक्त कर दे, क्योंकि वो ऐसे जीना नहीं चाहती। इससे बेर को बहुत बुरा लगता है कि निक्की उसके साथ रहने की बजाय मौत को चुन रही है। इसीलिए वह उसे नहीं मारता और ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देता है। फिर वो बाहर जाकर सेरा से मिलता है जो कि उसे बताती है कि इयन और निक्की 2 साल से डेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी बात बंद हो गई थी। इसीलिए इयन को लग रहा था कि निक्की उसे वापस पाने के लिए बेर के साथ यह नाटक कर रही है। फिर सेरा बोलती है कि अगर वो नाटक ना भी हो तो भी बेर को यह परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है और उसे किसी अच्छे पार्टनर के साथ खुश रहना चाहिए। असल में सेरा बेर को पसंद करती थी और वो उसे इशारे में प्रपोज कर रही थी, पर तभी वहां पर निक्की आ जाती है और वो एक ईंट सेरा का सर फोड़ के उसे मार डालती है। फिर वह बेर को वहां से हटाने बोलती है और खुद सेरा की लाश ठिकाने लगाने जाती है। इसी दौरान बेर उस दुकान में जाता है जहां से उसने वो 1 विश पिलो खरीदा था और वो वहां से 2 और विलो खरीद लेता है। फिर वो उसमें से एक तोड़ के अपनी विश बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लकड़ी उसे टूटती ही नहीं, क्योंकि एक इंसान उस टॉय को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। तब बेर इयन के घर जाता है और उसे वो 1 विश बिलो के बारे में बताकर बोलता है कि वो उस लकड़ी को तोड़ के उसकी विश को कैंसिल कर दे। पर इयन को उस टॉय और वो मैजिक पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो मजाक में उस लकड़ी को तोड़ता रहे और बेर की इच्छा मिटाने के बदले खुद के लिए $1 बिलियन की मांग करता है। तभी उसके घर में पैसों की बारिश शुरू हो जाती है और बेर उदास होकर वहां से निकल जाता है और ये सोचता है कि अब वो उस आखिरी बिलो को निक्की को देकर उससे अपनी विश पूरी करवाएगा। फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां सेरा की लाश दिखती है, जिसके कपड़े उतार के निक्की ने पहन लिए थे और उसके हाथ में एक गन थी जिसे वो बेर को दिखाकर उसे खुद से प्यार करने बोलती है। तभी वहां पे इयन आ जाता है जो कि अपने अमीर होने की खुशी बेर के साथ बांटना चाहता था, लेकिन निक्की उसे गन से मार देती है। इसके बाद बेर बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है और वहां पर बहुत सारी पेन रिलीफ मेडिसिन खा के मरने की कोशिश करता है। उधर निक्की वो आखिरी 1 विश विलो को तोड़ती है और ये इच्छा करती है कि बेर उससे प्यार करे। इससे बेर हिप्नोटाइज हो जाता है और वो खुशी खुशी उस बाथरूम से बाहर निकलकर निक्की को किस करता है, लेकिन फिर वो उस दवाई की वजह से बेहोश होकर मर जाता है, जिससे निक्की काफी दुखी हो जाती है और खुद भी उस गन से मरने की कोशिश करती है। पर अब बेर के मरने से उस 1 विश बिलो का असर खत्म हो जाता है और असली निक्की होश में आ जाती है, जो कि खुद का हाल और अपने आसपास मौजूद लाशें देखकर बहुत रोती है। तो दोस्तों, ये था ऑब्सेशन मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।